हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंक एग्जाम। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश बजट 2021 और 22 फरवरी को आज विधानमंडल में प्रस्तुत हो गया है। आइए उससे संबंधित संपूर्ण विश्लेषण और जानकारियाँ देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। उत्तर प्रदेश बजट जो है 2021 और 22 के लिए पेश हुआ है। ये योगी सरकार के वित्त मंत्री हैं सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ रुपए का बजट पेश किया है। यूपी के इतिहास का यह सबसे बड़ा बजट है। यूपी सरकार का यह बजट युवाओं, किसानों व महिलाओं पर केंद्रित है। यह योगी सरकार का 5वां बजट है। ये जो है योगी सरकार का इस साल का 5वां बजट है। यह पहला मौका है जब बजट पूरी तरह से पेपरलेस है, यानी इसमें किसी भी कागज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया, टैब द्वारा इसको प्रस्तुत किया गया। वित्त मंत्री ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2021 और 22 का बजट उत्तर प्रदेश का समग्र विकास करने तथा राज्य की अर्थव्यवस्था को 01 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने के एक महत्वपूर्ण कदम पे है। इसको 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाने का लक्ष्य है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें कृषक दुर्घटना बीमा के लिए 600 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 600 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। राज्य मंत्री सुरेश खन्ना के द्वारा प्रदेश में अधिक उत्पादक वाली फसलों को चिन्हित किया जाएगा। जो प्रदेश में अधिक उत्पादन वाली फसलें हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और ब्लॉक स्तर पर कृषक उत्पादन संगठनों की स्थापना की जाएगी। जितने भी ब्लॉक हैं वहाँ पे संगठनों की, कृषक उत्पादन संगठनों की इसकी स्थापना की जाएगी। इसके लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए 700 करोड़ रुपए दिया जाएगा। किसानों को मुफ्त जल मुहैया कराने के लिए 700 करोड़ रुपए दिया जाएगा और किसानों को रियायती दाम पर लोन भी दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, महिला शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए। महिलाओं के शक्ति केंद्रों के लिए 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था का आवंटन किया गया है। महिला शक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए 32 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। महिला और बालिकाओं के खिलाफ अपराध के लिए यूपी पुलिस के द्वारा 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक विशेष अभियान मिशन शक्ति चलाया गया था। ये भी बजट में कहा गया है कि जो महिलाओं की सुरक्षा और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए 1 नवंबर 2020 से 30 नवंबर 2020 तक यूपी पुलिस के द्वारा मिशन शक्ति अभियान, विशेष अभियान चलाया गया था और प्रत्येक तहसील में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी। जितने भी तहसील हैं वहाँ पे महिला हेल्प डेस्क लाइन की स्थापना की जाएगी। युवाओं और छात्रों को क्या मिला? उत्तर प्रदेश के राज्य वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश के युवाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग के लिए अभ्युदय योजना शुरू की जा रही है। अभ्युदय योजना के तहत जो भी ऑनलाइन होता है उसमें चयन करके अभ्युदय योजना के अंतर्गत छात्रों को उससे संबंधित टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। मतलब योजना के अंतर्गत पात्रता के आधार पर छात्र और छात्राओं को टैबलेट उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में संस्कृति विद्यालयों में गरीब छात्रों को गुरुकुल पद्धति के अनुरूप निःशुल्क छात्रावास और भोजन दिया जाएगा। राज्य में संस्कृत विद्यालय हैं उनमें गरीब छात्रों और गुरुकुल पद्धति के अनुरूप इनको निःशुल्क छात्रावास और भोजन मुहैया कराया जाएगा। प्रदेश में 12 जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। प्रदेश में 12 जनपदों में मॉडल कैरियर सेंटर स्थापित किए जाने की योजना है। इसको भी आवंटन किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 सालों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा 4 सालों में 7 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है और 3 लाख से अधिक युवाओं को इसमें जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश कौशल विकास द्वारा ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण के लिए 25 करोड़ की व्यवस्था की गई है। जनपद मेरठ में स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था स्थापित की गई है। जो जनपद मेरठ है मेरठ जिले में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई, आवंटन किया गया है इसके लिए।
सैनिक स्कूल देख लेते हैं। सैनिक स्कूल, राज्य सरकारों द्वारा सैनिक स्कूलों के निर्माण के लिए जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। अमेठी, मैनपुरी और झांसी के सैनिक स्कूल के काम को पूरा करने के लिए और गोरखपुर में सैनिक स्कूल के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। अमेठी, मैनपुरी, झांसी और गोरखपुर, इसमें सैनिक स्कूलों के निर्माण के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। तो इसको याद रखिए, अमेठी, मैनपुरी, झांसी और गोरखपुर में सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिए 90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट, मिड डे मील कार्यक्रम। मिड डे मील कार्यक्रम के लिए 3,406 करोड़ रुपए बजट का प्रस्ताव किया गया है। बजट में समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए की बजट की व्यवस्था की गई है। इसमें जो है बजट समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18,172 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद है कक्षा 1 से 8 वर्ष तक के सभी बच्चों को प्रतिवर्ष निःशुल्क यूनिफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए 40 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं और सभी बच्चों के जूता, मोजा, स्वेटर उपलब्ध कराए जाने के लिए 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उसके बाद कक्षा 1 से 8 तक के जो भी जितने भी छात्र छात्राएं उनको बैग उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय वर्ष 2021-22 के बजट में 110 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। यानी इसमें 1 से 8 तक बच्चों के लिए जो यूनिफॉर्म होता है उसके लिए 40 करोड़ रुपए और जूता, मोजा, स्वेटर के लिए 300 करोड़ रुपए और कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं को बैग, स्कूल बैग जो होता है उसको उपलब्ध कराने हेतु 110 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है बजट में 2021 और 22 में। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य में 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। ये एयरपोर्ट कहाँ हैं? जैसे लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर में होंगे। ये 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाए जाएंगे और ये लखनऊ, वाराणसी, कुशीनगर और गौतम बुद्ध नगर में होंगे। प्रदेश में 10 शहर स्मार्ट योजना के तहत प्रदेश में 10 जो है स्मार्ट सिटी योजना के तहत इनको ये लखनऊ हैं। कौन कौन से हैं? लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये 10 शहर स्मार्ट शहर के लिए चयनित हुए हैं। तो इनको याद रखिएगा कौन कौन से हैं 10 शहर। लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, सहारनपुर, बरेली, झांसी, मुरादाबाद, अलीगढ़, ये 10 शहर स्मार्ट सिटी के लिए चयनित हुए हैं। इनके लिए 2000 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया गया है वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा। नेक्स्ट, उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन शहर के लिए है। स्वच्छ भारत मिशन हेतु ये 1400 करोड़ रुपए बजट की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। नगरीय सीवर और जल निकासी की व्यवस्था हेतु 175 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। स्वच्छ भारत मिशन ये शहर के लिए। उसके बाद है स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण क्षेत्रों में। इस योजना के तहत वर्ष 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत शौचालय और 98,000 सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु 2031 करोड़ की बजट व्यवस्था की गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में 12,13,000 व्यक्तिगत जो है शौचालय और 98,000 सामुदायिक शौचालयों के निर्माण हेतु कितना 2031 करोड़ बजट की व्यवस्था की गई है। उसके बाद बिजली व्यवस्था क्या है? ग्रामीण इलाकों में 18 घंटे बिजली की आपूर्ति, जिला मुख्यालयों पर 24 घंटा बिजली की व्यवस्था और तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे बिजली की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रामीण इलाकों में कितना 18 घंटे और जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली और तहसील मुख्यालयों पर 21 घंटे बिजली की सुविधा मुहैया कराने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट, पूर्वांचल की विशेष योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित। पूर्वांचल की जो पूर्वांचल है उसके लिए विशेष योजना के लिए 300 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित। गंगा एक्सप्रेस वे के लिए 400 करोड़ रुपए की राशि का प्रस्तावित। सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 12,441 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, आगरा मेट्रो के लिए 471 करोड़ का बजट प्रस्तावित किया गया है।
आगरा में मेट्रो के लिए 471 करोड़ का बजट प्रस्तावित है और कानपुर मेट्रो के लिए 597 करोड़ का बजट प्रस्तावित है और 31 जुलाई से कानपुर मेट्रो का ट्रायल होगा। नेक्स्ट देखते हैं अमेठी और बलरामपुर। अमेठी और बलरामपुर जिला में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है यहाँ पे अमेठी और बलरामपुर में। नेक्स्ट देखते हैं कोरोना टीकाकरण। कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है, जबकि आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है। तो कोरोना की वैक्सीन के लिए 50 करोड़, आयुष्मान भारत के लिए 1300 करोड़ रुपए प्रस्तावित है और आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए व्यवस्था की गई है इसके लिए। नेक्स्ट राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम पहुँच मार्ग के लिए, राम जन्मभूमि मंदिर है अयोध्या धाम तक पहुँचने के लिए मार्ग है जो, उसके लिए 300 करोड़ रुपए का बजट व्यवस्था की गई है। अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था की गई है। वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास के लिए 100 करोड़ की व्यवस्था इसमें भी की गई है। चित्रकूट में पर्यटन के लिए 20 करोड़ रुपए की व्यवस्था का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव हुआ है। अयोध्या के विकास के लिए 140 करोड़ रुपए का बजट प्रस्ताव हुआ है अयोध्या में। और एयरपोर्ट का नाम वहाँ के अयोध्या एयरपोर्ट का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर होगा। ये एयरपोर्ट मर्यादा पुरुषोत्तम राम के नाम पर होगा एयरपोर्ट। और लखनऊ में राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल के निर्माण हेतु 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था स्थापित की गई है। नेक्स्ट देखते हैं महिलाओं और बालिकाओं की सुरक्षा के लिए प्रदेश के सभी जनपदों के समस्त थानों में 1535 महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गई है। ये जो है 1535 जो है हेल्प डेस्क लाइन की स्थापना की गई है महिलाओं और बालिकाओं के सुरक्षा के लिए। ये सभी प्रदेश के जितने भी थाने हैं सभी में इसकी ये की गई है स्थापना 1535 नंबर की। नेक्स्ट देखते हैं 7 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं और 9 मेडिकल कॉलेज का निर्माण होना है, जिसे 2021-22 से MBBS पाठ्यक्रम शुरू कराया जाएगा। 7 मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हैं, निर्माण हैं और 9 मेडिकल नए कॉलेज की स्थापना का निर्माण होगा और जिसमें 2021-22 के MBBS के पाठ्यक्रम पर इनको शुरू कर दिया जाएगा। प्रदेश में 13 जनपदों में निर्माणाधीन मेडिकल कॉलेज के लिए 1950 करोड़ रुपए व्यवस्था आवंटित की गई है। 1950 करोड़ रुपए। नेक्स्ट देखते हैं किसानों को रियायती दरों पर फसली ऋण उपलब्ध कराए जाने के लिए अनुदान हेतु 400 करोड़ रुपए की धनराशि प्रस्तावित की गई है। किसानों के लिए 5 लाख का बीमा, किसानों को रियायती दर पर कितना 400 करोड़ रुपए की धनराशि जो है प्रस्तावित की गई है। उसके बाद है आवारा पशुओं के पुनर्वास के लिए संचालित कान्हा योजना के लिए 80 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है। कान्हा योजना के लिए आवारा जो पशु होते हैं उनके लिए कान्हा योजना का शुभारंभ करके उसमें 80 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए जाएंगे। बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 10 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 2021 और 22 में 6 लाख आवास बनाए जाने का लक्ष्य है। PM आवास योजना ग्रामीण के तहत 6 लाख आवास बनाए जाएंगे 2021 और 22 में। इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत 50,740 लोगों को निःशुल्क आवास का लाभ मिला है, ये भी बजट में कहा गया है। नेक्स्ट पंचायतों के विकास के लिए प्रत्येक न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। पंचायत के विकास के लिए प्रत्येक में न्याय पंचायत में 2 चंद्रशेखर आज़ाद ग्रामीण विकास सचिवालय और विकास सचिवालय के लिए 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट पंचायत के प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया गया है।
मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट पंचायत प्रोत्साहन के लिए 25 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। और ग्राम पंचायत में बहुउद्देशीय इमारतों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित हैं। गांवों में ई गवर्नेंस के विकास हेतु डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए 4 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के सभी क्षेत्रों में सामान्य विकास के लिए नई नीति लाई गई है। इस नीति में अगले 5 साल में 40,000 लोगों को रोजगार सृजन का लक्ष्य है। यमुना एक्सप्रेसवे जेवर एयरपोर्ट के पास एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का भी लक्ष्य है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के सभी क्षेत्रों में समान विकास के लिए इस नीति में अगले 5 साल में 40,000 लोगों को रोजगार सृजन का लक्ष्य है। यमुना एक्सप्रेसवे और जेवर एयरपोर्ट के पास ये जो है एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी बनाने का भी लक्ष्य है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश में 200 करोड़ के निवेश और 15,000 रोजगार संभावनाओं के लिए अलग अलग जगहों पर IT पार्क बनाए जा रहे हैं। प्रदेश में 200 करोड़ के निवेश और 15,000 रोजगार संभावनाओं के लिए अलग अलग जो जगह हैं, पार्क हैं, वहाँ पे IT पार्क बनाए जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट, रबी की फसल के लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। रबी की जो फसल है उसके लिए 223 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। 119 चीनी मिलों में 126 लाख 37,000 टन चीनी का उत्पादन, पिपराइच और मुंड्रेवा की नई चीनी मिलों में 27,000 मेगावाट क्षमता का संयंत्र स्थापित करना है। ये पिपराइच जो चीनी मिल है ये कहाँ है? ये गोरखपुर में है और गन्ना चीनी मिल है। तो इसे गन्ने के रस से सीधे इथेनॉल बनाने वाली पिपराइच पहली चीनी मिल होगी। इसको याद रखिएगा, जो गन्ने के रस से सीधे एथेनॉल बनता है उससे ये जो पिपराइच है जो गोरखपुर में चीनी मिल स्थित है, इसको ये पहली ऐसी चीनी मिल होगी जो सीधे गन्ने के रस से इथेनॉल बनाएगी। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाइए, जिससे सही समय पे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू।